गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिन्हें बरे अनबरे दो, मेरा अंतिम मरण समाने तेरे दर पर हो। देवादित्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, साधना श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आरिका का सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, मानव जीवन की दुर्लभता। आपको पता है मानव जीवन कैसे मिला आप लोगों को? ऐसे सहजता से मिल गया क्या? मिला क्या बसंत रानी? नहीं मिला ना? तो आपको पता है इसकी दुर्लभता? पता है? ठीक है, अपन को क्या पता है इसकी मानव जीवन की दुर्लभता का? तो पता है ना? बस कांतालाल काका पता है ना? मगर तब भी अपन क्या कर रहे हैं? जो करना है तो वही करना है, नहीं? कितना ही तुमको चुकाओ माता जी, हमें तो जो करना है हम वही करें। एक नगर में एक राजा और मंत्री। अब राजा होगा तो उसका मंत्री तो होगा ही होगा। अब वो दोनों जने वन में घूमने के लिए गए, और जैसे ही वन में घूमने गए तो बहुत देर तक वो घूमते रहे, अपने बाग बगीचों को देखते रहे। जैसे अपन जाते हैं तो दुकानों पे गए तो बहुत देर तक घूमते रहते हैं और थक जाते हैं आखिर में। ऐसे ही वो भी थक गया और उसको गर्मी का मौसम था तो प्यास लगी, उसको बहुत जोर की प्यास लगी। तब वह मंत्री से बोलता है, मंत्री मेरे लिए तुम पानी कहीं ना कहीं से प्रयोजन इसका उपलब्ध करना। अब मंत्री से बोला तो मंत्री भी सोच में पड़ गया, जंगल में पानी कहाँ से मिले? मैं भी पहली बार इस जंगल में आया हूँ तो मैं पानी कहाँ से लाऊं? अगर पानी को इनकार करता है तो मंत्री पद से हटता है। उसने भी ठीक है राजा जी, मैं पानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब वह मंत्री पूरे जंगल में इधर से उधर घूमता मगर उसको पानी नहीं मिलता। अब जब पानी नहीं मिल रहा तो वह इधर उधर घूम रहा था। उसको भी थक गया, क्योंकि वो भी तो मंत्री राजा के साथ तो राजा तो हाँ घोड़े पे था मगर मंत्री तो पैदल चल रहा था, तो मंत्री और ज्यादा थक गया था। तो उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा कहता मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, उसके बाद पानी की तलाश फिर से करूंगा। और जैसे ही वो वृक्ष के नीचे बैठा हारा थका था तो उसकी नींद लग गई। अब जैसे ही उसकी नींद लगी और थोड़ा सा लेट हो गया। अब जैसे ही वो सो के उठा तो उधर से एक रखड़हारा जा रहा था। अब जैसे ही रखड़हारा जाते हुए उसने देखा तो उसने रखड़हारे से बोला, भैया रुको, आपके पास पानी है क्या? क्या पूछा? पानी है क्या? क्योंकि अंधे को तो राटी काफी होती है। वैसे ही अब जॉन से वो कभी बात नहीं करना पसंद करता था मगर आज उससे क्या कह रहा है, तेरे पास पानी है क्या? कभी उसको छूना पसंद नहीं करता। आप लोग करते हैं ना, किसी से आपको कोई काम नहीं हो तो उससे बात भी नहीं करेंगे, उससे मुंह मोड़ के चले जाएंगे। और अगर काम पड़े तो भाभी हमारे ऐसा काम कर दोगी क्या? आप तो बहुत अच्छी हो, आपसे तो अच्छी हमारी पड़ोसियों में कोई भी नहीं। ऐसा करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? और वैसे ही उसने कि तुम्हारे पास पानी हो तो हमको दे दो, हमारे राजा साहब को पानी की आवश्यकता है, नहीं पानी नहीं मिलेगा तो उनका जीवन नहीं बचेगा। ऐसे उन्होंने उससे बहुत ज्यादा उसको विनय की उससे, तब रखड़हारा माना। और रखड़हारा ने क्या करा, रबड़ी अपनी उधर पटकी और उसी जंगल में उसकी एक झोपड़ी बनी हुई थी। अब वो झोपड़ी में गया और झोपड़ी में से एक उसने मटका रख के दे दिया राजा साहब को। अब जैसे ही राजा साहब को दिया तो राजा को तो अमृत मिल गया, क्योंकि वो पानी का प्यासा। और अगर जिस चीज की आपको जरूरत हो वो चीज मिल जाए तो क्या होता है, सोने पर सुहागा। ये कहते हैं ना
कि अब तो मेरा सोने पे सुहागा हो गया, भैया तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, मेरे लिए ये इसकी जरूरत थी और आपने मुझको ला के दी। वैसे ही राजा ने पानी पिया और उसका खूब धन्यवाद किया कि खूब अच्छा आपने हमारे साथ ऐसा किया, आपने मेरी रक्षा कर दी, आपने मेरे प्राण बचा दिए। उसकी नाना प्रकार से तारीफ करता और तारीफ कर कर जब मंत्री से बोला कि मंत्री अपना इसी जंगल में एक बाग बना हुआ है चंदन की लकड़ियों का, ये बाग इसको दे दो। अब जब उसको बाग दे दिया और वह दोनों मंत्री और राजा अपने राजमहल में चले गए। अब जैसे ही राजमहल में गए और वो जो रखड़हारा था उसको चंदन की लकड़ियों का पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। बस क्या अब ज्ञान नहीं था तो जैसे ही वो हर दिन की आग लकड़ियां बेचता था वैसे ही वो इनको बेचने लगा। पहले उनको चंदन की लकड़ियों को तोड़ता और फिर उनको जला देता, उनका क्या बना देता, क्यूरा बना देता और क्यूरा वो जाके नगर नगर में बैठ के आता। अब ऐसे ही करते करते उसको कई महीने निकल गए क्योंकि बगीचा था, राजा का बगीचा, छोटा मोटा तो होगा ही नहीं। तो वो बहुत दिन तक ऐसे ऐसे करते करते बैठते रहा। एक दिन राजा के मन में बात आई कि मैंने उसको रखड़हारे को अपना चंदन की लकड़ी का बगीचा दिया था, आज मैं देखते तो हूँ कि वो रखड़हारा कितना अमीर हो गया है। और मंत्री से कहता, मंत्री अपन ने कुछ दिन पहले एक रखड़हारे को अपना बगीचा दिया था, आज चलते हैं अपन देखते हैं कि वो कितना अमीर हो गया। आज जैसे राजा और मंत्री गए, पहले उसने मंत्री को पहुंचाया। राजा ऐसे आम इंसानों की तो पहुंच जाते क्या? नहीं पहुंचते। उसने अपने मंत्री को पहुंचाया, मंत्री से कहा तुम देखते तो आओ क्या हो रहा उधर। अब जैसे ही मंत्री गया, मंत्री ने देखा क्या ये टूटी खाट पे अभी भी आज भी पड़ा है, पहले भी ऐसे ही रहता था, आज भी ऐसे ही रह रहा है। तब उस मंत्री ने पूछा, भैया तुमने वो बगीचा का किया क्या है? वही कहता, जैसे हर दिन का मैं लकड़ी बेचता था, पहले लकड़ी को इकट्ठा करूंगा फिर उनको जला के और बेच देता था, वैसे ही मैं अभी भी वही करता हूँ, दिन भर की 4-8 लकड़ी इकट्ठी करता हूँ और जाके बेच देता हूँ। अब वो मंत्री ने सिर पटक दिया कि तूने ये क्या किया, तेरे को इस चंदन की लकड़ी का महत्व पता नहीं है क्या? क्या बोलता, तेरे को ये चंदन की लकड़ी का महत्व पता नहीं क्या? तो वह कहता, मुझको कोई भी मालूम नहीं था कि ये कैसी लकड़ी है। तो उसने मंत्री ने कहा कि तुम जाओ एक इतनी सी लकड़ी उस पेड़ में से तोड़कर लेकर। अब जैसे ही वो लकड़ी लेके आए मंत्री के पास, तो मंत्री ने कहा ये पंसारी की दुकान है, इस पर जाके इसको बेचो। अब जैसे ही वो पंसारी की दुकान पर गए रखड़हारा और उसने कहा ये लकड़ी आप खरीद लो, तो पंसारी ने बड़े सहजता से उस लकड़ी को खरीद लिया। पहले सबको 4 आना दिए, तो वह थोड़े से सोचने में पड़ गया कि मैंने क्या मूर्खताई कर ली जो मैंने इतना सारा बगीचे को पूरा बेच दिया और मेरे 4 आना अभी तक इकट्ठे नहीं हुए। हाँ, तो उसको जो पंसारी था उसको लगा कि इसको पैसे कम रख रहे हैं, तो उसने बोला 1 रुपये रख लेना और मुझको ये लकड़ी दे दो। अब जोर जोर से रोने लगा कि भैया मेरे पास इतना सारा लकड़ी थी और मैंने इसे जला जला के उसको बेच दी, मगर मैंने उसका मूल्य मुझको पता नहीं था, उसके कारण मैंने क्या किया, आज भी मैं गरीब हूँ और आगे भी गरीब रह सकता हूँ। मगर तब फिर वो मंत्री के पास पहुंचा कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो मूर्खताई के ये कार्य कर दिया। तब वह कहता है कि आपके जो 10-12 पेड़ बचे हैं ना, उनकी थोड़ी थोड़ी लकड़ी करके बेचोगे तब भी आप थोड़े से अमीर तो हो ही जाओगे। वैसे ही अपने साथ भी होता है, ये जो मानुष्य जन्म पाया है ना उसका अपन को मूल्य तो पता है क्या? पता होने के बाद भी अपन को पता नहीं है। क्या करते हैं, ये बाहर की खोखली दुनिया में अपन उलझे रहते हैं और उलझे क्या, उनमें ऐसे मकड़ी
मैं नहीं फंसी होती इस संसार में तो मैं आज माता जी के पास बैठी हूँ। काश मैंने ये कार्य पहले कर लिया होता तो मैं आज माता जी के पास जा सकती थी। उसी प्रकार के बंधुओं, तुमने पूर्व में कोई भारी पुण्य किया, क्या किया था? भारी पुण्य किया था, तो उसके प्रभाव से आज तो आप मनुष्य बन गए हो। जैसे कि उस रखनहारे को ना उस रबड़ी, चंदन की रबड़ी का मूल्य पता नहीं था, तो वह क्या कर रहा था? अमीर होने के बाद भी गरीब था। और अपन क्या कर रहे हैं? अपन ने पूर्व जन्म में तो खूब पुण्य किया कि नहीं किया? किया था, है ना? अब खूब पुण्य किया, खूब पुण्य किया, तो उसके फल से आज अपन क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे उसको गवाए जा रहे हैं। कभी आपने रिजर्व करने का सोचा है पुण्य को? अपन पैसे को बढ़ाने के बारे में तो सोचते रहते हैं कि हमारा पैसा कैसे बढ़े, बैंक बैलेंस कैसे सबसे बढ़ जाए। उसका बैंक बैलेंस 10 लाख है तो मेरा 20 लाख होना चाहिए, ये सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं। अगर किसी का बैंक बैलेंस का पता पड़ जाए तो उसके बैंक में इतने पैसे हैं, और फिर अपन को देखो कैसे हरवची बनती है कि उसके पास भैया 10 लाख रुपए है, मेरे पास आज 5 लाख है, मगर मुझे भी उससे ज्यादा चाहिए। फिर क्या करते हैं अपन? खूब मेहनत करेंगे, रात दिन एक कर देंगे और उससे ज्यादा ऊंचे उठ जाएंगे। ये करते हैं क्या नहीं करते? खूब कमाएंगे, रात दिन का चैन, रात की नींद सब छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं क्या नहीं? और क्या करते हैं अपन? बहुत अमीर बन जाते हैं क्या नहीं? ऐसे करते क्या नहीं? ऐसे किया होगा आप लोगों ने, तब जाके आज अपनी सोने की दुकान खोल के बैठे हो, है ना? कांताराव जी, यही किया ना आपकी? तब आपने कमाने की अच्छी क्षमता थी, आपके पैरों को काम कर रहे थे, तब आपने बैठ के खाया क्या? नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि आज मेरे पैर में ताकत है तो मैं खूब कमा लूं। तो तब मेरे पैरों में ताकत नहीं बचेगी तो मेरे बेटों का होगा क्या? ये सोचते ना। बस इसी सोच में तो अपन ऐसे एक दिन जो अपना चिंतामणि सा जीवन है ना, दुर्लभ जीवन, उसको अपन ने गंवा रहे थे। और क्या कहते हैं माता जी? बस माता जी पंच कल्याणक हो जाए तो मैं प्रतिमा ले लूंगी, ये करते ना। बस मैं माता जी पंच कल्याणक हो जाते फिर मैं प्रतिमा ले ही लूंगी, मैं घर से निकल जाऊंगी। अरे भैया, पंच कल्याणक किसने देखा है? पंच कल्याणक पहले तो वैसे ही निकल गई तो क्या करोगी दादी? पंच कल्याणक को अभी समय है, और पंच कल्याणक के पहले अपन निकल गए तो हम तो अपनी नहीं कहते कि आज ना तो कल बचेगी क्या? क्योंकि जो मान, आपको पता है 1 घंटे बाद क्या होने वाला है? एक जी इस हम मंच से उतरते उसके बाद क्या होने वाला है, आपको पता है क्या? आज सुकून से बैठे हैं, कल सुकून से बैठ पाए। आज अपने सिर के ऊपर छत है, कल छत हो क्या नहीं हो, पता है क्या किसी को? नहीं पता है। अगर अपन अच्छे से गए, नहाने में गए और नहाने में अपना पैर फिसल गया और सिर में रख गई तो अपना क्या होगा? इसका मन स्थिति भी भूल जाएंगे। जो आज इतना याद है वो भी याद नहीं बचेगा। इसलिए आज अपने पास समय है बंधु, आज जिंदा धर्म करना है, आज कर लो, कल के लिए नहीं छोड़ना। पाप के लिए तो कहना कि मैं पंच कल्याणक हो जाऊंगा, पंच कल्याणक के बाद जितना पाप है मैं उतना पाप कर लूंगा, मगर ये सोचना कि आज मेरे पास मानव जीवन है, आज मैंने मानव जीवन को पाया है, उसकी दुर्लभता को समझो। मगर अपन क्या करते हैं? क्या कहते हैं माता जी? बस अभी मुझको थोड़ा सा तो ऐसे करने दो, जो मानव राय मिली है उसमें थोड़ा सा तो खाने कमाने दो, उसके बाद देखेंगे हमारी आगे की जिंदगी कौन ने देखी है। ये कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं शीतला देवी? जो मानव जीवन के बाद जैसा अपन को इस जन्म में अगले जन्म का याद नहीं है, तो अपन अगले जन्म में जाएंगे तो क्या अपन को इस जन्म का याद रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो अपनी गलती है। अगर कभी अपन श्रीमंदर स्वामी के समोसरण में पहुंच गए और उनसे अपन ने कोई ने पूछ लिया कि ये फलाना इंसान कहाँ के भाव में था,
और अपन फिर अपना पूरा चिंता खुलेगा कि ये पहले तो नरकियों में था। आपको नरक के दुख पता है कैसे है? बहुत दुख है ना? बहुत दुख है। उधर के अब तो दुख में सहन करके आए हो क्या? आए है ना? सबने एक ना एक बार सहन करे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो सब करने की तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? ऐसा सबको विश्वास है कि हम नरक में नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या ये विश्वास जो है हमेशा बनाए रखना कि हम नरकों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम देव शास्त्र और गुरु को मानने वाले हैं, तो हम कभी भी नरकों में नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। आप सच्ची में देव और शास्त्र और गुरु को मानते हो? सच्ची में ना? अभी सब हाँ कह रहे हो आप, है ना? अभी आप लोग सब क्या कह रहे हो? सबको मानते हैं ना देव शास्त्र और गुरु को? पक्का पक्का पक्का? आप देव को मानते हो? मानते हो? वितरागी देव को मानते हो? बहुत बढ़िया। सच्चे देव को भी मानते हो और सच्ची जिनवाणी को भी मानते हो। बहुत बढ़िया। तब आपके ऊपर कष्ट आता है तो भी आप वितराग को ही मानते हो? कोई धागा बनवाने तो नहीं चले जाते? नहीं जाते? कोई भी नहीं जाता? मिथ्यात्व का सबका त्याग है और तो डर नहीं है। माता जी आपने कैसे बोल दिया? एक दो का हमारा त्याग है, पूरे का थोड़ी है। हम अगर हमारे बेटे की अच्छा बड़ोदिया में सबका त्याग है, पक्का? एक बार अच्छा सबका त्याग नहीं है और है तो एक बार हाथ ऊंचा करके तो बता दो कि किन किन का त्याग है मिथ्यात्व का। देख लो बड़ोदिया में कितने का मिथ्यात्व का त्याग है। देखो देखो ये तो अपनी जो बूढ़ है ना, ये जो बूढ़ में बैठे हो ना, मिथ्यात्व का मेरा सबका। हम बड़ोदिया वाले जो इतने धर्मात्मा है माता जी के, इससे ज्यादा कोई है नहीं। मगर ये बूढ़ में बैठे हो, अगर आपके बेटे का विवाह नहीं होना, 10 बार उसका विवाह टूट जाए और 11वें बार आप जरूर पहुंच जाओगे। आप नहीं पहुंचोगे, मगर जो जिनने हाथ नहीं ऊंचे किए ना वो जरूर पहुंच जाएंगे। तो क्या आपको सच्चे देव पर विश्वास है? जॉन को है वो मत बोलो, जॉन को नहीं है वो बोल तो दो एक बार कि हाँ आपको सच्चे देव पर विश्वास है? तो फिर हाथ उठा दो कि आपके हमारे मिथ्यात्व का त्याग। मगर ऐसा भी नहीं करेंगे माता जी। अगर हमारा नहीं हुआ काम बना तो हमको उनके पास ही तो जाना पड़ेगा। अगर एक बार सच्ची श्रद्धा कर लोगे कि हमारा कुछ भी हो जाए, हम मर भी जाए, मगर कुलदेव के पास नहीं जाएंगे। मगर ऐसी अपन में श्रद्धा तो होनी चाहिए कि जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते वो हमारी रक्षा करेंगे क्या? कभी तो उनके पास जाना, उनका घर देखना कैसे होते हैं उनके घर। जो स्वयं की ही सहायता नहीं कर पा रहे कि वो अपनी सहायता करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मगर फिर भी अपन क्या करते हैं? वो एक दारू की बोतल में घुस हो जाते हैं, हो जाते क्या नहीं? मगर अपन क्या करते हैं? तब भी उनको मानने चले जाएंगे। वो एक उनको अगरबत्ती घुमा तो प्रसन्न, उनको एक ही तरफ सीधी रख दिया बस प्रसन्न है। ऐसे होता है कि नहीं होता है उनका? आज नहीं माना तो कभी ना कभी तो माना होगा। माना है कि नहीं? तो ऐसा ही होता है कि नहीं? होता है ना? होता है। मगर जो अपन उनको मान रहे हैं, अपन उनको मान रहे हैं, कभी वो अपने पास आते हैं क्या? आते हैं क्या? मगर अपन क्या करते हैं? अपन को इनसे फायदा नहीं तो दूसरे किधर चले जाएंगे। जैसे अपन डॉक्टर को बदलते रहते हैं ना, ऐसे देवों को भी बदलते रहते हैं। अगर एक डॉक्टर की दवाई लोगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, वैसे ही एक देव की शरण में रहोगे तो आप अच्छे हो जाओगे। मगर अपन क्या करते हैं? जी गुरुजी अच्छे नहीं है, उनके पास चलो। अगर माता जी महाराज जी ने आपकी मन की बात नहीं करी, आपकी मन से विरुद्ध बात करती, तो आप क्या कहोगे? अरे आज जी माता जी तो अच्छी नहीं है, जो हमारी तो बिल्कुल बात सुनती नहीं है, चलो दूसरी माता जी के पास करते हैं।
आपने अपने जीवन में एक गुरु बना के बैठे हो क्या? नहीं। एक गुरु हमारे नेक गुरु होते हैं। जैसे अपना एक फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे एक फैमिली गुरु होना चाहिए। हमारे तो फैमिली गुरु है। हमारे पूरे फैमिली गुरु कौन? हमारी फैमिली कौन सी है? हाँ, हमारी फैमिली कौन सी है? जो ना राग में है और ना देश में है, वो हमारी फैमिली के है ना। मंडी दीप वाले हमारी फैमिली के नहीं है। नहीं तो आप सोच रहे हो कि मंडी दीप वाले हमारी फैमिली के। जो हमारे आचार्य विराट सागर जी महाराज, विश्व सागर जी महाराज की परंपरा के है ना, वो हमारी फैमिली है। और अपन क्या करते हैं? उसमें भी राग और देश करते ना। जिनको राग और देश नहीं है उनसे भी अपन क्या करते हैं? राग और देश करते थे। फलाने महाराज जी हमारे, वो तो तुम जानना उसकी, हम तो हमारे महाराज जी से मिलेंगे बस। ये करते हैं क्या? नहीं। तो आप क्या सच्चे गुरु को मानने वाले हो क्या? अपन अड़वे तो चढ़ाते हैं, नमो रोए सबके सामने। हम तो संसार में जितने भी माता जी महाराज जी हम सबको मानने वाले हैं। और अगर सच्ची में पूरे साधु आपके सामने आ जाए और आप क्या करोगे फिर? सबको मानते तो हम सबको है, मगर चेहरा देख देख के उनके पास जाएंगे क्या? नहीं। विशेष तो राग एक से होता ही है। वो एक से राग रखो, मगर दूसरे से द्वेष मत रखना। क्योंकि अगर दूसरे से द्वेष रखोगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए जिसके हाथ में राजा सैनिक ने क्या किया? राजा सैनिक ने महावीर स्वामी को तो माना, मगर उनके साथ जो एक भ्रष्ट महाराज जी थे उनको भी क्या किया? सबसे पहले श्रद्धा से हमने नमोस्तु किया। उन्हें ये तो नहीं देखा कि इसका चेहरा मेरे से तो मिलता ही नहीं है, मैंने तो इनको कभी देखा ही नहीं, तो मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। और कैसे महाराज जी है, मछली पकड़ रहे, क्या कर रहा है? मछली पकड़ रहे हो, मैं इनके पास कैसे चला जाऊं? आप क्या करोगे? उसी समय क्या करोगे? दूसरी रास्ता से चले जाओगे। मेरे को नहीं जाना, मेरी अप्रभावना हो जाएगी। किसकी अप्रभावना हो जाएगी? धर्म की अप्रभावना नहीं होगी, मेरी अप्रभावना हो जाएगी। देखो जैन साधु ऐसे भी करते हैं क्या? ये कहेंगे ना अपन, और मुंह नीचा करके चले जाएंगे। उसको समझाने की जगह पे अपन क्या करेंगे? और बाद में जाके सबसे क्या कहेंगे? फलाने साधु ऐसा कर रहे थे। दूसरे से निंदा करोगे तो आप क्या बन जाओगे? स्वयं निंदनीय हो जाओगे। इसलिए कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करना। जो दूसरे की निंदा करता है वो एक दिन ऐसा आता है कि उसकी निंदा बैठ के सब लोग करते हैं। रावण ने किसकी निंदा की? किसी की निंदा की क्या? नहीं की। तो आज क्या करने वाला है? अभी तो वो नरकों में, मगर फिर क्या बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। मगर उसमें सिर्फ एक बुरी आदत थी। क्या? उसने सिर्फ एक गलती की थी, उसकी सजा वो आज भोग रहा है। और अपन क्या करते हैं? हर दिन की एक न एक गलती करते हैं। मोबाइल में देखा, मोबाइल में कौन सा हीरो सबसे अच्छा है, खास ऐसा पति मेरा होता। करते हैं ना? करते हैं क्या? नहीं। मन में थोड़ा सा तो विकल्प आ जाता है कि नहीं आता? अच्छा है। तो आपका सबका सदा संतोष व्रत है, सबका है। और टोटल किसी का ऐसा तो नहीं लगता कि अरे हाँ मेरा पति अच्छा नहीं है। ऐसा तो आप लोगों को भी तो नहीं लगता कि हमारी पत्नियां अच्छी नहीं है? नहीं लगता? और सीता माता बस अपना जो सदा संतोष व्रत है उसको अच्छे से पक्की तरह से दृढ़ता पूर्वक निभाते रहोगे तो आपका गृहस्थ जीवन में भी रहते कल्याण हो जाएगा। और मगर उसमें ही डगामग हो गए ना, मन में ये विकल्प आ गया, कोई बात नहीं, हमारा आज पति अच्छा नहीं, कल अच्छा हो जाएगा, ये सोचते हैं क्या? नहीं। और नहीं सोचा तो क्या होगा? एक माता जी ने जा रही थी आहार करके, और उन्होंने क्या सोच लिया कि काश मैं देखो तो इसके पास कितने लोग बैठे हैं, 5 शादी होने के
5 जने बेटे काश मेरे पास भी ऐसे होते, तो उसके क्या हुआ, द्रौपदी बनना पड़ा और उसके 5 पति हुए। कहते हैं ना पंचाली, जिसके 5 पति, मगर उसके के सच्ची में 5 पति थे क्या? नहीं थे। उसका तो सिर्फ एक ही पति था, मगर उसका क्या मन में विचार किया था, उसके विचार के कारण उसको क्या, इस संसार में आज भी क्या कहते हैं कि पंचाली, 5 की पत्नी। मगर अपन में क्या करते हैं, हर क्षण क्षण क्या कहते हैं, मन में कुछ ना कुछ विचार आ ही जाते हैं, आते क्या नहीं। मगर बस ये मन को ही तो संभाल के रखना है। जिस दिन अपना मन अपने कंट्रोल में आ गया ना, तो अपन को किसी को भी कंट्रोल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो बहन समय विश्व धर्म की, आर्यमा सिद्ध श्री माता जी की।